हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 का आखिरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो है दक्षता 1B। ठीक है, चलिए आप लोग की सहूलियत के लिए मैं क्वेश्चन को पहले से उतार लिया हूँ। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7, तो दिखाइए कि मॉड के अंदर x इंटू वाई और मॉड के अंदर x फिर इंटू फिर मॉड के अंदर y, इसको साबित करना है। ठीक है, निरपेक्ष मान के अंदर ये दोनों को एक साथ गुणा करना है, एक बार अलग अलग करके साबित करना है अगर इसका और इसका मान ये दिया है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। x का मान -3 दिया है, मतलब -3/5 कर दिए। y का मान -4/7 कर दिए और यहाँ पर मॉड लगा लिए। ये बराबर का चिन्ह लगाए, यहाँ -3/5 कर लिए, फिर गुणे का चिन्ह लगाए, यहाँ हो जाएगा -3/7। ठीक है, इतना कर लिए। अब प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक के 12 यानी 12 हो गया, और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 7 पचे 35। अभी इसको ऐसे मॉड में यानी निरपेक्ष मान में रहने दे रहे हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ प्यारे बच्चों जब निरपेक्ष मान से बाहर निकले, चाहे वो संख्या धनात्मक की हो या ऋणात्मक की हो, जब निरपेक्ष मान से बाहर निकलती है तो वो प्लस की बन जाती है, यानी हो जाएगा 3/5 गुणे, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, जब निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा -4/7। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, y का मान दिया -4/7, हम यहाँ पता नहीं कैसे 3/7 कर दिए हैं, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको ये देखिए, ये पूरा अंक निरपेक्ष मान के अंदर प्लस में है, तो चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, बाहर निकालते समय वो प्लस ही रहेगा, यानी 12/35 हो जाएगा। ठीक, और सॉरी यहाँ माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी तो निरपेक्ष मान के बाहर निकला है। कोई भी संख्या निरपेक्ष मान के अंदर चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, बाहर निकलने के बाद वो प्लस ही रहती है। अब देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 12, और 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35। तो कहा था कि यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7, तो दिखाइए कि ये चीज़ सत्य है। तो हाँ देखिए 12/35 और 12/35 ये बराबर निकल गया, इसका मतलब ये चीज़ सत्य है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मॉड के अंदर x का मान दिया -3/5 लिखेंगे, फिर भागा का चिन्ह लगाएंगे, फिर y का -4/7 दिया है, इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब x का मान दिया है -3/5, इसको ऐसे करेंगे, भाग चिन्ह लगाएंगे, फिर y का मान दिया -4/7। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि मॉड ऐसे बनाएंगे, -3/5 है, -3/5 लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों, भाग का चिन्ह जब हम बदलते हैं गुणे में, तो ये पूरी बगल की संख्या पूरी पलट जाती है, यानी ये हो जाएगा 7/-4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। प्यारे बच्चों, ये चीज़ मॉड के अंदर है, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3/5, फिर भागा का चिन्ह लगाइए। ये संख्या माइनस में है, जैसे बाहर निकलेगा ये प्लस का हो जाएगा, यानी 4/7। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ मॉड के अंदर क्या बचा, 7 यहाँ 21 और 5 चौके 20, यहाँ मॉड के अंदर ये बचा है। अच्छा, 3/5 इसको ऐसे रहने देंगे, इसको जैसे गुणे में करेंगे ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, अब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 21/20, क्योंकि चाहे अंदर प्लस का रहे चाहे माइनस का रहे, चाहे अंदर प्लस का रहे चाहे बाहर प्लस का रहे चाहे माइनस का रहे, बाहर निकालने प्लस का हो जाएगा। और ये 3 सत्ते 21 और 5 चौके 20, देखिए ये भी बराबर हो गया। तो बोला था कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो दिखाइए कि ये दोनों सही हैं, तो साबित कर दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि उन सभी परमीय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उन सभी परमीय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो। तो प्यारे बच्चों, निरपेक्ष मान का मतलब आप लोग को मैं कई बार समझाया हूँ। 5/6 किसका निरपेक्ष मान हो सकता है, यानी अगर मॉड के अंदर -5/6 हो, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये निरपेक्ष मान इसका क्या निकलेगा,
5/6 निकलेगा, क्योंकि अंदर निरपेक्ष मान के जो संख्या माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, बाहर निकलने के बाद प्लस में रहेगा, और यही चीज़ बाहर निकलने के बाद आएगा। तो यानी निरपेक्ष मान के अंदर ये संख्या 1 रहेगी, और दूसरी संख्या और क्या हो सकती है, ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या हो सकती है कि निरपेक्ष मान के अंतर 5/6 हो, यानी वही संख्या हो। तो इसको प्लस में है तब भी बाहर निकालेंगे, तो निरपेक्ष मान के अंदर चाहे मतलब निरपेक्ष मान के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, बाहर निकालने पे क्या होगा, प्लस ही होगा संख्या। तो देखिए ये दोनों संख्याएं अपनी निकल गई। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, उन सभी परमीय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। अब प्यारे बच्चों, 0 किस किस संख्या का निरपेक्ष मान हो सकता है? 0 केवल 0 का ही निरपेक्ष मान होगा, है कि नहीं? अच्छा, ऐसा भी आप कभी नहीं देखे होंगे कि कहीं ऋणात्मक का 0 लिखा हो, क्योंकि 0 न ऋणात्मक में लिखा जाता है न धनात्मक में लिखा जाता है। तो ठीक है, तो कह रहा है उन सभी परमीय संख्याओं को, तो सभी नहीं, इसमें एक ही परमीय संख्या, वो भी क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परमीय संख्याएं हैं जिसे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? शांत दशमलव संख्या का मतलब प्यारे बच्चों पिछले ही चैप्टर में भी पढ़ाया हूँ कि जो संख्या पूरी पूरी कट जाए, ठीक है ना, दशमलव में भले ले जाना पड़े लेकिन पूरा पूरा कट जाए, ऐसा ना रहे कि आवर्ती रहे और वही चीज़ रिपीट होता रहे। ठीक है, अभी समझाऊंगा इन सब सवालों को, तो आप अगर नहीं भी जानते होंगे तो फिर से जान जाएंगे। तो इसमें बताना है कि शांत दशमलव परमीय संख्या में किसको किसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पर यही अपना क्वेश्चन है। अब चलिए एक एक संख्या उठा के सॉल्व करते हैं। जैसे पहली संख्या लेंगे 11/8। ठीक है, चलिए यहाँ लेते हैं, बोला है 11/8। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 से 11 में भाग देंगे, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ 3 बचा, दशमलव गया 0 हो गया, 8 तियाएँ 24, यहाँ बचा 6, दशमलव गया 0 हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा फिर 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ठीक है, ये पूरा कट गया, इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चों, शांत दशमलव परमीय संख्या है। यानी ऐसे लिख देंगे हम लोग कि 11/8 शांत दशमलव परमीय संख्या है। यही छाटने के लिए बोला था, तो एक सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन अपना इसी में दिया है, यानी अगला परमीय संख्या दिया है 4 सही 3/45। क्या दिया है, 4 सही 3/45। प्यारे बच्चों ये मिक्स फ्रिक्शन में है, कहने का मतलब ये है ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 45 का जब 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 है, 45 चौके 180, और 3 जोड़ी जाएगा तो हो जाएगा 183, और नीचे हो जाएगा 45। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 45 का 183 में भाग दे दें। चलिए दे के देखते हैं, 183 में 45 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 4 बार जाएगा, हो जाएगा 180, देखिए 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 2 18, ये बचेगा 3, यहाँ दशमलव जाएगा, 0 उतरेगा। अभी इसमें भाग जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये 45 बड़ा है ये छोटा है, तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 300। अब 45 कितनी बार जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, 270 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 में से 7 गया 3, ये 300 हो गया। फिर 0 करेंगे क्योंकि दशमलव लगा तो फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर ये 6 बार जाएगा, फिर ये 270 हो जाएगा, फिर यहाँ ये क्या होगा 30 बढ़ेगा, दशमलव फिर लगा तो फिर 0 कर लेंगे, तो ये फिर 6 बार जाएगा। तो ऐसे करके ये 270 आता रहेगा प्यारे बच्चों, ये कभी कटने वाला नहीं है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कटेगा भी नहीं और रिपीट भी होता रहेगा। हिंदी में इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती परमीय संख्या। या अशांत का मतलब पूरा कटेगा नहीं, और आवर्ती का मतलब वही चीज़ बार बार रिपीट होगा। जैसे ये 6 6 6 6 ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो ऐसे इसके ऊपर बार लगा देंगे कि ये अनंत तक चलता रहेगा, कभी ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले परमीय संख्या पे। अगला परमीय संख्या प्यारे बच्चों दिया है -33/80। क्या दिया है, -33/80।
80 दिया है। इसका मतलब ये है कि 80 का -33 में भाग देना है। ठीक है, चलिए देते हैं। 80 से -33 में भाग देंगे तो प्यारे बच्चों माइनस में भाग देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस आ जाएगा, पहले ही लगा दे रहे हैं। 80 का 33 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ एक शून्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 8 चौक 32, यानी ये चला जाएगा 4 बार, यानी ये हो जाएगा 320। यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 10। अब दशमलव लगा इसलिए शून्य बढ़ा सकते हैं। 8 एकम मतलब 80 एकम 80 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20। अब दशमलव लगाए फिर शून्य बढ़ा लेंगे तो 8 दूना 16, यानी 80 दूना 160, यहाँ बचेगा 40। अब फिर भाग देंगे तो यहाँ पहली बात 40 है तो शून्य बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाया तो हो गया 400। अब 80 पंचे 400, ठीक है ना, ये 400 हो जाएगा, ये कट गया। तो ये कैसी संख्या, यानी -33/80 क्या है, शांत दशमलव परमीय संख्या क्या है, ऐसे लिख देंगे, शांत दशमलव परमीय संख्या। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ भी छोटा सा आप कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अगला हमारा जो नंबर दिया है, अगला दिया है 24/7। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये है कि नहीं शांत दशमलव परमीय संख्या, यही हमको चेक करना है। इसको 24 में ऐसे लिखेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 तियाएँ 21, यहाँ 3 बचा, दशमलव जाएगा, शून्य हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो फिर दशमलव लगा फिर 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 7 8 56, यहाँ कितना बचेगा, सॉरी यहाँ आपका बचेगा 4। ठीक है ना, फिर 0 हो जाएगा, तो 7 5 35, यहाँ 5 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों यहीं 10 को हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। फिर 7 एकम 7 जाएगा, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ 2 बढ़ेगा 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ 6 बढ़ेगा 0, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4 40, यानी 7 5 35। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 8 के बाद 5, फिर ऐसे आएगा 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1, ये ऐसे चलता रहेगा लेकिन कटेगा नहीं। तो जहाँ तक हमारा जाने के बाद रिपीट हो जा रहा है उतने पैसे बार लगा देंगे। ठीक है, और इस संख्या को क्या कहेंगे, यानी ये जो 24/7 है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हिंदी में बोले तो अशांत आवर्ती संख्या। अशांत का मतलब होता है नहीं कटने वाला, तो ये बिल्कुल नहीं कट रहा है। अब आवर्ती का मतलब ये होता है कि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए इतने के बाद रिपीट हुआ, फिर इतने के बाद रिपीट हुआ, फिर इतने के बाद रिपीट हुआ, यानी ऐसे चलता रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो ये अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, अगला एक अंक हमारा दिया है कि 5/6 दिया है, कह रहा है ये शांत है कि नहीं। तो 6 का भाग दे देते हैं 5 में, जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, 6 7 42, 6 8 48, ये बचा 2, 0 हो गया, 6 तियाँ 18, यहाँ 2 0 हो गया, 6 तियाँ 18, यहाँ 2 0 हो गया, 6 तियाँ 18, यहाँ 2 0 हो गया, ये 6 तियाँ 18, यानी ऐसे चलता रहेगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एक बार में कटने वाला नहीं, बार बार रिपीट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये शांत दशमलव परमीय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो पूरे सवाल में शांत दशमलव परमीय संख्या थी कितनी, यहाँ देखिए, ऐसे आप लोग टिक लगा लीजिएगा या समझ लीजिएगा, छाटने की छाट लीजिए। ये किए शांत दशमलव परमीय संख्या था, ये किए, बाकी ये सब क्या है, अशांत है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किन किन परमीय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। यानी इसमें शांत ढूंढना था, इसमें अशांत ढूंढना है, यानी जो कट जा रही है संख्या उनकी बात नहीं हो रही है, जो नहीं कटेंगी उनकी बात हो रही है, उनको छाट के लिखना है। ठीक है, चलिए कापी पे चलते हैं और इसे लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पहला सवाल दिया हुआ है कि 5/7, तो ऐसे लिख लेंगे 5/7 है,
7 से भाग देंगे 5 में, जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 उतर जाएगा। 7 सते 49, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, फिर 0 उतर जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 3 बढ़ा, 0 हुआ। 7 चौके 28, यहाँ 2 बढ़ा, 0 हुआ। 7 दूना 14, यहाँ 6 बढ़ा, 0 हुआ। 7 अठे 56। ठीक है, कहने का आशा ये है प्यारे बच्चों कि यहीं ये सवाल सॉल्व किए थे, देखिए, नहीं तो यहीं करके आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 4 40, यानी 7 पचे 35, यहाँ बचा 5, यहाँ 0 हो गया। 7 सते 49, ठीक है ना, यानी यहाँ 1 आएगा, फिर जो 0 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, यानी देखिए 7.7 1 4 2 8 5 7 1, फिर यही क्या होगा 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। इतनी इतनी ये संख्या रिपीट होती रहेगी, इतनी इतनी ये संख्या रिपीट होती रहेगी। तो कहने का आशय ये है अशांत आवर्ती परिमेय संख्या ये है, यानी 5/7 क्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है अपना 1/9 दिया है। ठीक है, 1/9 दिया, यानी 9 का भाग देना है 1 में, जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 9 एकम 9, बचा क्या 1, दशमलव लगा, फिर 0 हो गया। 9 एकम 9, फिर बचा 1, फिर 1 बार जाएगा, फिर ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये भी अशांत आवर्ती है, यानी कटेगा नहीं, वही चीज़ रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे ये भी लिख लेंगे, ऐसे लिख लेना कि 1/9 भी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। अगला अपना नंबर है 3/5। कह रहा है कि क्या 3/5 जो परिमेय संख्या दिया गया है, क्या ये अशांत आवर्ती है। लगाते हैं, 5 का भाग दे देंगे 3 में, जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। 5 छक्का 30, अरे तो नहीं है, तो पूरा कट गया। ये तो शांत परिमेय संख्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है, यानी 3/5 क्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसी में अगला है 17/30। क्या है 17/30, तो क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे 17 में, जाएगा नहीं, दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 पचे 15, यानी ये 150 बार हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 0, मतलब 20 बचा है, दशमलव गया 0, फिर उतार लेंगे, फिर 3 छक 18, यानी 180 हुआ। यहाँ 20 हुआ, फिर 0 बढ़ गया, 3 छक 18, यानी 180 हुआ, फिर 0 बढ़ गया, फिर 3 छक 18, यानी 180 हुआ। तो कहने का आशय ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 6 6 6 रिपीट हो रही है। तो ऐसे लिख देंगे कि 17/30 क्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। क्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। अगला परिमेय संख्या दिया है प्यारे बच्चों -5/28, यानी 28 का भाग देना है -5 में। तो यहाँ माइनस पहले लगा देंगे, अब जाएगा नहीं इसलिए दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 28 एकम 28, यहाँ कितना बचेगा 22, अब यहाँ दशमलव लगा 0 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, और 7 दूना 14 5 19। ठीक है, ये 10 में से 6 गया 4, ये 11 में से 9 गया 2, और ये कट गया। ठीक है, अभी फिर से 0 चला जाएगा। अब कितनी 3 8 24, यानी 8 बार जाएगा। 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 दूना 16 6 22। ठीक है, देखिए 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 दूना 16, और 4 20 2 22। ठीक है, यानी 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये जाएगा 5 बार। 5 8 40 के 0, और 5 दूना 10 4 14, हो जाएगा 140। ये कट 0, और ये 2। ठीक है ना, अभी 200 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, और 6 दूना 12 4 16। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 में से 6 गया 3। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे 7 बार जाएगा, है ना। 7 8 56 के 6 हासिल 5, और 7 दूना 14 5 19, क्या हो जाएगा 19, 196। तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा
0, ठीक है ना। कितना बचेगा, 4 बच गया। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40। अब एक बार जाएगा तो हो जाएगा 28। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 12, तो हो जाएगा 0। अब कितनी बार ले जाएं, तो 4 बार तो चल ही जाएगा। 4 अठे 32 और 4 दूना 8 3 11, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 0। अब 28 तियाँ 30 तियाँ 90 होता है, 84 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, हो जाएगा 56। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 7 में से 5 गया 2, यानी कितना हो गया, 24 हो गया। अब एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 8 बार जाएगा। 8 हाँ 64 और 8 दूना 16 और 6 22, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा है 3 में से 2 गया 1। अब प्यारे बच्चों अगर आप लोग ध्यान दें तो देखिए यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है। यहाँ 240 था तो नीचे 224 आया, यहाँ 240 है तो नीचे 224 है, यानी 0.17851 4 2 8। अब यहीं 8 से फिर रिपीट हो गया, 5 7 1 4 2, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या है कि अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगला संख्या है प्यारे बच्चों -413/605। इसका मतलब क्या है, 605 का भाग देना है -413 में, तो ऐसे लिखेंगे -413 और 605 से भाग देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब भाग तो जाएगा नहीं, पहली बात माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 6 छौक 36, 6 से 42, यानी 6 बार जाएगा। तो 6 पंचे 30, तो यहाँ डायरेक्ट 30 लिख लेंगे क्योंकि शून्य है, और 6 छवा के 36, ठीक है ना। अच्छा, 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ 11 में से 6 गया 5, ठीक है, यहाँ 5000 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 6 8 48, यानी 8 पंचे 40 और 8 6 48, ये हो जाएगा 0। ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 8 गया 1, ठीक है ना, यहाँ 0 हो गया। अब 6 दूना 12, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यहाँ 0 हो गया। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, यहाँ 0 हो गया। फिर 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 छौक 36, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये 8 में से 6 गया 2, ये 0, यानी ये 0 हो गया। अब 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ये 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 छक 24, ये 0 हो गया। यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा है, 6 6 में से 4 गया 2, यह कट गया, यहाँ 0 हो गया। अब 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी अभी भी 4 बार जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 4 छक 24, यह जाएगा 0। ये 10 में से 2 गया 8, ये 7 में से 4 गया 3, ये 0, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। अब 6 बार ले जाएंगे, 6 पंचे 30 और 6 चौक 36, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 पंचे 10 और 2 छक 12, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा 490। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। तो 6 8 48, यानी 8 बार, 8 पंचे 40 और 8 छक 48, ठीक है, और ये 0, ये हो गया 6 और ये कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ बचा कितना है, यहाँ बचा 6, यहाँ 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आगे चल के कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया हूँ। ये कटने वाला नहीं है, ये भी क्या है, अपना अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या मैं चेक कर लिया हूँ। आप लोग भी कैलकुलेटर में ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा, -413 को भाग दे देना 605 से। ये कटने वाला नहीं है, बस दिक्कत यह कटेगा भी नहीं, और ऊपर से जो इसका आवर्ती आला आ रहा है, आवर्ती संख्या जो बन रही है वो बड़ा होके बन रहा है,
तो ऐसे लगाते लगाते बहुत समय लग जाएगा, बहुत पेज लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे चेक कर लिया, आप लोग को भी चेक करना होगा तो चेक कर लेना। बाकी ये अशांत आवर्ती है, ठीक है ना, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक है ना, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए, यानी इसको व्यक्त करना, चाहे शांत साबित कर देना चाहे अशांत साबित कर देना। चलिए लगाते हैं। तो छठे का पहला दिया है, छठे में पहला दिया है -9/40। इसको साबित करना है शांत है कि अशांत है। चलिए देखते हैं। 40 का भाग दे देंगे 9 में, क्या करेंगे 40 से 9 में भाग देंगे, -9 दशमलव हो जाएगा 0 हो जाएगा, 40 दूना 80, ये हो जाएगा 10, फिर 0 हो जाएगा, 40 दूना 80, यहाँ 20 हो जाएगा यानी 200 हो जाएगा, 40 पंचे 200। तो ये क्या है, कट गया, इसलिए क्या है शांत, ठीक है। अगला अपना दिया है -5/9, यानी 9 का भाग जाएगा -5 में, यहाँ दशमलव लगने से पहले माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, यहाँ 5 हो गया 0, 9 पचे 45, यहाँ 5 हो गया 0, 9 पचे 45, यहाँ 5 हो गया फिर 0, यानी ये ऐसे चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, अशांत है, क्या है अशांत है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है 35/16, 35/16 यानी 16 का भाग देंगे 35 में, 16 दूना 32, यहाँ 3 हुआ 0 हो गया क्योंकि दशमलव लगाए हैं, फिर 16 एकम 16, यहाँ बचेगा 14, यहाँ 0 हो जाएगा 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, यानी 16 8 128, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, 16 7 112, 7 बार जाएगा, 7 6 42 और 7 एकम 7 4 11, यानी 112 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया, ये 0, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार जाएगा 72 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, फिर 8 9 72, फिर ये 80 हो जाएगा, फिर 8 9 72, यानी यहाँ तक तो ये चला, फिर यहाँ से रिपीट होगा, यानी ये क्या है, ये भी अशांत है, ये कटने वाला नहीं है। चलिए अपना अगला अंक लेते हैं, अगला परिमेय संख्या लेते हैं -2 सही 4/11, तो 11 दूना 22 4 26, यानी -26/11। अब 11 का यानी 26 में भाग देना -26 में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा पहली बात। अब करेंगे 11 दूना 22, यहाँ 4 हुआ 40 हो जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव लगा दिए हैं, 11 तियाँ 33, यहाँ बचेगा अपना 7, 0 हो गया, 11 छक 66, यहाँ 4, यहाँ 0, 11 तियाँ 33, यहाँ 7, फिर 0, 11 छक 66, सॉरी फ्रेम से बाहर हो गया, आप लोग को दिखा नहीं। अब यहाँ बचेगा 4, फिर 11 तियाँ 33। तो आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों 3 6 3 6 3 6 ऐसे आता है, आ रहा है, यानी ये क्या है अशांत है, क्या है अशांत। अगला अंक है प्यारे बच्चों -88/7, यानी 7 का भाग देना -88 में, तो यह माइनस पहले लग जाएगा, तो 7 एकम 7, यहाँ 1 बचा 18 हो गया, 7 दूना 14, यहाँ 4 हो गया, दशमलव हो गया 0 हो गया, 7 पचे 35, यहाँ 5 हुआ 0 हो गया, 7 7 49, यहाँ 1 हुआ 0 हो गया, 7 एकम 7, प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 3, फिर 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 6, फिर 7 8 56 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 4, फिर 0 हो जाएगा, 7 पचे 35। कहने का से है बच्चों कि अब यहीं 5 से फिर यहाँ 7 आएगा, फिर 1 आएगा, 4 2 8 आएगा, यानी ये भी अब रिपीट हो गया और कटेगा नहीं, यानी ये भी क्या है अशांत है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हैं कि ये शांत है, ये अशांत, ये अशांत, ये अशांत, ये अशांत, यानी केवल एक ही जो परिमेय संख्या है -9/40 जो है ये शांत है, बाकी सब क्या हैं अशांत हैं। और इस क्वेश्चन में बोला ही था चाहे शांत में व्यक्त करिए चाहे अशांत में, बस दोनों में व्यक्त हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों दशमलव, यह कह रहा है कि भिन्न में बदलिए, यानी ये दशमलव परिमेय संख्या में इनको भिन्न परिमेय संख्या में बदलना है। जहाँ दशमलव रहता है उसी के सीध में 1 लिखते हैं, बाकी जितना अंक है उतना अंक उतार लेते हैं।
तो ये बन जाएगा 15/1000। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 200 हो जाएगा। यानी लिखेंगे 0.015 परमीय संख्या के बराबर क्या होता है, 3/200 होता है। क्या होता है, 3/200। यहाँ दशमलव के सीध में 1 करेंगे, डबल जीरो उतारेंगे तो ये हो जाएगा 84/100। इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 21, ये 25 हो जाएगा। 21/25 लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसे लिख लेंगे 0.84 परमीय संख्या के बराबर है 2/25, 21/25। इसके नीचे 1 लिखेंगे, फिर 000 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 12,625/1000। ठीक है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, डबल जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25, 1 बढ़ा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, लेकिन दोनों एक साथ हो इसलिए 0 आ जाएगा। ये 5 चौके 20, यहाँ 0 अभी भी कटेगा, यानी 505/40 अगर है तो 5 से काटेंगे, 5 दहें 50, 5 एकम 5 और ये 5 अट्ठे 40, यानी हो जाएगा 101/8। कहने का मतलब ये है कि 12.625 परमीय संख्या के बराबर क्या है, 101/8। प्यारे बच्चों, यहीं पर अपना पूरा अभ्यास एक जो है कक्षा 8 की परमीय संख्याएं पूरा ख़त्म हो गई हैं। ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं अपने वीडियो में। और मैं फिर से आपको वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि अगर आप मैथ को टाइम देंगे तो मैथ में आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद।